तारीख बदलती है, हालात नहीं बदलते। लोग मरते हैं, प्रशासन सबक नहीं लेता। कोयलांचल में अवैध खनन का आका कौन? क्या सरकार और प्रशासन को यह तस्वीरें नहीं दिखती? सरकारें बदलती हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते? कोयलांचल में मौत का सौदागर कौन? नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोयलांचल में अवैध खनन के दौरान मौत की। दरअसल कोयलांचल में अवैध खनन के दौरान मौत का तांडव बदस्तूर जारी है। एक हफ्ते के भीतर दो बड़े हादसे के बाद सरकार और प्रशासन की पोल खुल गई है। महुदा में जाल धंसने से मासूम बच्ची और युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है और इलाके में सन्नाटा पसरा है। कोयलांचल में कोहराम मचा है। माइंस में मौत का तांडव जारी है। एक हफ्ते के भीतर दूसरे हादसे ने सरकार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले निरसा में हादसा और फिर मंगलवार को महुदा में हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने माइंस के मुहाने को जरूर बंद कर दिया है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा साफ बयां कर रहा है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। धनबाद के महुदा में अवैध खनन में चाल धंसने से दो लोगों की दबने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में शव को दफना दिया। जिस बच्ची की हादसे में मौत हुई है, उसकी टोकरी अब भी वहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर कल जो है सो चाल धंसी थी और जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची हुई थी। फिलहाल इस मुहाने को बंद करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। आनन फानन में बताया ये भी जा रहा है जिन दो लोगों की मौत हुई थी उनको शव को पुलिस अपने कब्जे में लेने के प्रयास की, लेकिन फिलहाल उनके परिजनों ने उन शवों को दफना दिया है और इसी स्थान पर दोनों लोगों की मौत हुई है। प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही देखिए। महुदा में चाल धंसने के बाद बीसीसीएल अधिकारी 24 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। वहीं घटना के बाद बीसीसीएल अधिकारी अपने दफ्तर से भी गायब हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं बीसीसीएल अधिकारी से कि क्या कुछ ये इस मामले में बताना चाह रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद लगभग यहाँ पहुंचे हैं और विस्तृत रूप से ये ग्रामीणों से भी इस बारे में कहीं न कहीं जानकारी लेने का प्रयास करें। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? सर बताया क्या नाम हुआ? आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ देखे हैं? अभी सर आप अपना नाम तो बता दीजिए। अरे रुकिए ना, बोले आपको रुकिए, हम अपना काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल का जो अधिकारी है अपना पद और डिग्नेशन तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुआयना कर रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ये अभी असमर्थता जता रहे हैं। धनबाद में 14 साल की लड़की की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। जिस आंगन में कल तक बच्ची की आवाज गूंजती थी, वो आंगन सूना पड़ा है। रह रहकर बेबस मां अपनी बच्ची को याद कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति भी उसे छोड़कर चले गए। अब उनका सहारा कौन बनेगा? यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं वो बड़े ही शोकाकुल है और उनको एक डर सता रहा है कि पुलिस कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि
जिस तरह की बातें आई कि वहाँ कोयला निकालने के दौरान बच्ची की मौत हो गई है, उनकी माता है गई थी, वो बच्ची खेलने उलने गई थी क्या? हम सब पता ना है, हम काम करने चल गए झाड़ू बर्तन, हमारा मालूम ना कुछ। पति है कि नहीं आपके? नहीं, पति न रोता तो कोई बात नहीं था। पति 3 साल पहले चल गया, आज बेटी चल गई। इधर धनबाद में अवैध कोयला खनन का मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने आरोप लगाया कि धनबाद में सरकार की शह पर अवैध कोयले का खनन हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहाँ जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। बड़ा सवाल है कि बार बार हादसों के बावजूद कोयलांचल में अवैध उत्खनन कैसे जारी है। एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं सबक ले रहा है? क्या कोयलांचल में गरीब लोग यूं ही मरते रहेंगे और प्रशासन मौत का तमाशा देखती रहेगी? धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकार की ये घोषणा लोगों को राहत कम और हवाई घोषणा ज्यादा लगती है। सब्सिडी के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी लगातार सरकार पर हमले कर रही है। छब्बीस जनवरी को हेमंत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। सरकार ने सब्सिडी को लेकर अपनी पीठ खूब थपथपाई, लेकिन सरकार की तरफ से सब्सिडी देने के बावजूद लोग इसे लेने से घबरा रहे हैं। लाभुकों को इस बात का डर है कि कहीं उनका राशन कार्ड न रद्द हो जाए और वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानूनी पेंच में न फंस जाएं। से लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि हमारा चूंकि मोटरसाइकिल है और इसलिए मोटरसाइकिल है तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से चिट्ठियां भी निकाली हैं और फिर अभी प्रखंडों में ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं लोगों में इस तरह से शंका क्यों है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार की योजना हवाई है, क्योंकि इसमें इतना पेंच है कि लोग इसका लाभ चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, भाजपा तो पहले दिन से कह रही थी कि 25 रुपये पेट्रोल सब्सिडी के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गरीबों को झुंझुना थमा दिया है। अब आप देखिए, इसमें इतनी टेक्निकलिटी थी, इसमें पोर्टल पे अपलोड करना था, डाउनलोड करना था ऐप, राशन डीलर का निबंधन करना था, आधार कार्ड से निबंधन और तमाम तरह की चीज़ें थी। तो हम शुरू से मान रहे थे कि इसका लाभ लाभुक को नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने एक बड़ा नीतिगत प्रश्न भी उठाया था कि जो गरीब हैं, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, वो मोटरसाइकिल ओनर कैसे हो सकते हैं। जबकि सत्ताधारी दल का मानना है कि योजना को लेकर जागरूकता की कमी है। विपक्ष इस पर भ्रम का जाल फैला रहा है। ये हमें लगता है कि थोड़ी जागरूकता की कमी है लोगों में। थोड़ा लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को इसके विषय में बताना होगा पूरे विस्तृत रूप से, क्योंकि भाजपा ने इस योजना को लेकर के एक झूठा प्रोपगंडा भी राज्य में फैलाने का काम किया है कि जो भी राशन कार्डधारी अगर पेट्रोल लेंगे तो उनका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहरहाल पेट्रोल सब्सिडी को लेकर की गई घोषणा का धरातल पर क्या कुछ असर है, इसका अंदाजा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के बयान से ही लगाया जा सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर फिर एक बार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव के नाम पर तारीख वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर
सारी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य में कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है। पंचायती चुनाव के साथ ऐसे कई जनता के मूलभूत अधिकार हैं जिससे ये सरकार में यहाँ की जनता वंचित हो रही है, और लगातार पंचायती चुनाव को अब कराएंगे तो अगले माह कराएंगे, ऐसा कर कर ये ठगने का काम कर रही है सरकार। और ये सरकार लगातार यहाँ की जो झारखंड की भोली भाली जनता है उनको राजनीतिक रूप से एक सरकार के द्वारा जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस सब का ये सरकार ने एक तरीके से अधिकारों पर ही डाका डाल दिया है। देखिए, हमें लगता है कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां कर ली गई है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय आलमगीर साहब भी पंचायत चुनाव कराने को लेकर के काफ़ी संजीदा हैं, और पंचायत चुनाव का जो टेक्निकल मामला है, सारे चीज़ों को सोच के समझ के परख करके सारा कुछ निर्णय ले लिया गया है। हमें लगता है कि राज्य में पंचायत चुनाव बहुत ही जल्द हो जाएगा। और राजधानी के सरकारी दफ्तरों में कामकाज का तरीका इन दिनों सरकारी ही नजर आ रहा। कांके अंचल कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के लिए युवाओं की भीड़ लगी है, लेकिन परीक्षा का फॉर्म भरने वाले इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रांची से ये पूरी रिपोर्ट। राजधानी के दफ्तरों में काम करने का सरकारी अंदाज देखना हो तो सीधे कांके अंचल कार्यालय पहुंच जाइए। कांके अंचल कार्यालय में इन दिनों काफी संख्या में युवाओं की भीड़ पहुंच रही है। इन युवाओं को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना है, लेकिन इन्हें अलग अलग कारण बताकर लंबे समय से लौटाया जा रहा है। हैरान परेशान परीक्षार्थियों की माने तो 14 फरवरी तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ तो वे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। दिक्कत आ रही है कि जाति आवासीय दिया हुआ 20 जनवरी को दिए हैं, आय तो बन गया, अभी तक जाति आवासीय नहीं बना है। इसीलिए रोज इसका चक्कर लगाते हैं। उधर ऑफिस है, वहाँ रोज लिख के दे के जाते हैं, बोलता है हो जाएगा हो जाएगा, आज तक हुआ नहीं है। मेरा परेशानी है कि मेरा खतियान में ऑनलाइन जो चढ़ा हुआ अभी, उसमें पंजी 2 में और रसीद में प्लॉट नंबर गायब है, 00 बता रहा है। तो उसको सुधारने के लिए हम फरवरी से आवेदन दे रहे हैं। आवेदन देते हैं, आवेदन गायब हो जाता है, काम नहीं होता है। 4 गो आवेदन दिए, 4 आवेदन में मेरा काम नहीं हुआ। रखते हैं, यही कहा जाता है कि लिखिए डायरी में और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। बस दौड़ रहे हैं हम लोग। झारखंड एसएससी का फार्म भरना है इसी, हाँ 14 तारीख को लास्ट डेट है। और आज हाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, बनेगा नहीं तो कैसे, हम लोग तो उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे ना, फार्म नहीं भर पाएंगे। दरअसल नियमानुसार जाति, आवासीय और आय समेत दूसरे प्रमाण पत्र को 30 दिनों के अंदर बनाने का नियम है, लेकिन कई युवक ऐसे हैं जो महीनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनका प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है। इसके अलावा जमीन के मामले में खतियान में प्लॉट संख्या चढ़ाने को लेकर भी लोग परेशान दिखे। हाल ये है कि सालों से चक्कर लगाने के बाद आवेदन का एक पन्ना अब फाइल बन चुका है, लेकिन उनका मामूली सा काम आज तक नहीं हो पाया। वहीं कांके अंचलाधिकारी बताते हैं कि कार्यालय में कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है, सभी का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। मैं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया। ब्लॉक का चक्कर काटते काटते मतलब 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक बना नहीं है। अभी तक अंचल का जो काम हो रहा है प्रमाण पत्र से संबंधित हमारा अप टू डेट है, किसी तरह का पेंडिंग नहीं है। कुछ लोहरा लोगों का है तो हम लोग एक कमेटी बनाए हैं और कमेटी के आधार पर, जांच के आधार पर उनका हम लोग सर्टिफिकेट निर्गत करेंगे। और जिनका भी जाति आवासीय इनकम है सबका निर्बाध रूप से निर्गत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांके सीओ ऑफिस के बाहर में यहाँ पर कई लोगों की भीड़ लगी है। तमाम लोग हैं जो यहाँ प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुँचे हैं।
कुछ लोगों को जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, तो कुछ लोगों को आवासीय, कुछ को आय प्रमाण पत्र। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ 1 साल से यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि नाम कुछ जो खतियान में जो जमीन का जो प्लॉट संख्या होता है वो छूट गया है। लोग परेशान हैं। शिकायत यही है, आरोप यही है कि हर बार यहाँ आते हैं तो नाम यहाँ पर डायरी में नोट करवा लिया जाता है, लेकिन उनका काम नहीं होता। परेशानी हो रही है। हर बार कांके ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, लेकिन समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलता। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वैलेंटाइन वीक का आज तीसरा दिन है। आज के दिन को प्रेमी जोड़े चॉकलेट डे के रूप में मनाते हैं और इजहार मोहब्बत करते हैं। प्रेमी अपने पार्टनर को उनकी फेवरेट चॉकलेट उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। लेकिन रांची की इन लड़कियों से मिलिए। इन लड़कियों का कहना है कि चॉकलेट डे सिर्फ प्रेमी जोड़े के लिए नहीं, बल्कि सभी लोग मनाते हैं। आज के दिन हम अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने गुरु सभी को चॉकलेट भेंट कर सकते हैं। ऐसे में लड़कियों से चॉकलेट डे पर उनकी राय ली रांची संवाददाता कोमल बहल ने। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और इस वीक का आज तीसरा दिन है। आज के दिन जितने भी प्रेमी जोड़े होते हैं उसे चॉकलेट डे के रूप में आज के दिन को मनाते हैं और एक कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद होती है कि जो उनके साथी है वो आज के दिन उन्हें एक बेहतरीन और पसंदीदा चॉकलेट गिफ्ट करे, जिसे वो मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ हैं वो भी आज चॉकलेट डे मना रही है और इनका कहना है कि सिर्फ प्रेमी जोड़े ही क्यों, हम अपने दोस्त में भी चॉकलेट बांट सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को भी आज के दिन चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम इनसे बात करते हैं। चॉकलेट डे है, क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली इट्स ट्रू कि जनरली जो वैलेंटाइन डे वीक होता है तो पीपल के माइंड में होता है कि ये कपल्स के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग हर किसी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं इसको। जैसे कि चॉकलेट जो होता है सबको पता है मिठास, रिश्तों में मिठास लाता है, तो हम लोग जिस किसी के भी साथ शायद सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग कपल्स के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे उसको। सही कह रही है ये? यस मैम, बिल्कुल सही कह रही है। तो आज के दिन दोस्तों में चॉकलेट बांट रहे हैं? यस मैम जी। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन? और हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं ये जी। और भी यहाँ पे लड़कियाँ हम उनसे बात करेंगे। आप हमें बताइए, आज चॉकलेट डे है, ऐसे में सारी फ्रेंड हमें एक साथ नजर आ रही है, मतलब आज यही प्लानिंग था कि भाई आज तो हम लोग एक साथ मिलके यस मैम। और हम लोग का तो बहुत दिन से कॉलेज बंद था तो साथ को खुलाया, तो इसलिए हम लोग सब चॉकलेट डे सेलिब्रेट। क्या पढ़ाई करी आप लोग? बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आज मिली हैं आज के दिन? पहले से डिसाइडेड था कि चॉकलेट डे वाले दिन मिलना है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मतलब घर में क्या एक रिएक्शन मिलता है? जैसे आज हम लोग जनरली ये देखा जाता है कि आज के दिन अगर कहते हैं या ये पूरे वीक में कि बाहर जाना है, दोस्त से मिलना है, तो घर वाले थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या आप लोग के साथ? और ये सब कपल से ज्यादा हम लोग को फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है। आप कुछ सोसाइटी की थिंकिंग के लिए बोल रही हैं? यहाँ सोसाइटी थिंकिंग, अगर हम लोग फ्रेंड्स के साथ भी, मतलब मेल फ्रेंड्स के साथ भी अगर सेलिब्रेट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कपल्स ही है। ऐसा जरूरी नहीं कपल्स है वो। तो मतलब ये समस्या जो है सबके साथ ही होती है। मुझे लगा मेरे साथ ही सिर्फ ऐसी समस्या है क्या कि वैलेंटाइन वीक के समय में निकलो तो भाई घर वाले सच सवर के कहाँ जा रही हो? यस मैम। खैर खैर आज के दिन जो चॉकलेट डे करके लोग उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है जिस तरह से चॉकलेट की एक मिठास होती है वैसे ही एक दूसरे के रिश्ते में मिठास जो है वो बनी रहे। रांची से संवाददाता कोमल बहल। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज रामगढ़ की रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार मां छिन्नमस्तिके की पूजा आराधना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल के आगमन को लेकर रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इच्छा थी कि आज बुलाने का, और मुझे झारखंड आए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन माँ ने मुझे नहीं बुलाया था। और आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है और ऐसे महान पर्व पर मुझे माता जी ने याद किया और मैं माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आया। कोई भी शक्तिपीठ का दर्शन करो तो एक आत्म शांति मिलती है और एक स्फूर्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। वहीं देवघर में ट्रैफिक जाम इन दिनों आम बात हो गई है। ट्रैफिक जाम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोई पहल नहीं कर रही। वहीं देवघर के विभिन्न 10 चौक चौराहों पर बनी ट्रैफिक पुलिस पोस्ट को तोड़कर मॉडर्न आर्ट लगाया गया है, जिस चौक चौराहों पर पुलिस को खड़े रहकर ट्रैफिक व्यवस्था
सुधारनी चाहिए, वहां अब मॉडर्न आर्ट देखने को मिलेगा। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पोस्ट को छोड़कर मॉडर्न आर्ट किसी भी काम का नहीं। जिस तरह से यह मॉडर्न आर्ट दर्शाया गया है, इससे यह आकर्षक नहीं बल्कि बदसूरत दिख रहा। वहीं मॉडर्न आर्ट के बचाव के लिए उसके चारों तरफ जिस तरह से लोहे का छोटा बैरिकेडिंग किया गया, जो दुर्घटना को भी आमंत्रित कर रहा है, जिससे कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना घट सकती है। देवघर के 10 चिन्हित जगहों पर मॉडर्न आर्ट लगाया गया है। इस जगह पर आप देखिए कि राय एंड कंपनी चौक पर हम खड़े हैं और इस जगह पर कल तक पुलिस पोस्ट हुआ करता था, ट्रैफिक पुलिस पोस्ट हुआ करता था, लेकिन उसे हटाकर 10 जगह पर इस तरह का मॉडर्न आर्ट लगाया गया है। अब ये समझ से परे है कि एक तरफ जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या आए दिन देवघर वासी को गुजरना पड़ता है, वहां पर ट्रैफिक पोस्ट जो था यहाँ पर पुलिस के लिए, वो हटाकर इस तरह के मॉडर्न आर्ट की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ इधर आइए, इसके को एक बात बताएं कि यहाँ देवघर देवों की नगरी है और यहाँ पर लोगों का ये मांग है कि इस जगह पर अगर किसी देव का या फिर जो है श्रावणी मेला का कुछ झलकियाँ या कुछ लगाया जाता तो शायद लोगों को पसंद भी आता, लेकिन ये मॉडर्न आर्ट किसी भी लोगों से परे है। इसके साथ साथ जो है ये क्योंकि मुख्य रोड है टावर चौक से, इस जगह पर जो इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, इसमें भी लोगों की नाराज़गी है कि ये कहीं ना कहीं बड़े दुर्घटना को हो सकती है इससे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर में जो ये 10 चिन्हित जगह पर मॉडर्न आर्ट लगाया गया है, ये बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है, क्योंकि ये जिस जगह पर लगाया गया है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पोस्ट हुआ करता था, जो आज बिल्कुल तरह ध्वस्त हो गया है और ये मॉडर्न आर्ट लगाया गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा